नमस्कार फ्रेंड्स, ग्रेवाल क्लासेस पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इंडिया ज्योग्राफी के टॉप 40 क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो 40 क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, ये सभी क्वेश्चन ज्योग्राफी की सीरीज जिस भी एग्जाम के अंदर पूछी जाती है उसमें बार बार रिपीट हुए हैं और आने वाले एग्जाम के अंदर भी यहाँ पर से क्वेश्चन रिपीट होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी बनती है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए प्लीज। पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 7वां स्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर रहेगा दूसरा स्थान भाई। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? तो यहाँ पर देखिए उत्तर की बात की गई है तो इसमें चीन, नेपाल और भूटान जो है भारत के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं, भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो इसका राइट आंसर रहेगा बांग्लादेश जो है भारत के पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? यहाँ पर पश्चिम की बात की गई है तो इसका राइट आंसर रहेगा पाकिस्तान। नेक्स्ट पे चलते हैं, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? यहाँ पर सागर की बात की गई है तो इसका राइट आंसर रहेगा अरब सागर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस पे आते हैं, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो इसका राइट आंसर रहेगा बंगाल की खाड़ी जो है भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं फ्रेंड्स, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो यहाँ पर महासागर की बात की गई है, इसका राइट आंसर रहेगा हिंद महासागर। देखिए भारत के दक्षिण में पूछा गया है, इसका राइट आंसर रहेगा हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा म्यांमार से अलग करती है। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं, मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा श्रीलंका से। देखिए ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम के अंदर रिपीट हुआ है, इसका राइट आंसर रहेगा श्रीलंका से। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस पे आते हैं, संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो यहाँ पर भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछा गया है, इसका राइट आंसर रहेगा 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? देखिए यहाँ पर मध्य से होने वाली रेखा के बारे में पूछा गया है तो यहाँ पर जो है कर्क रेखा मध्य से गुजरती है भारत के। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 3214 किलोमीटर जो है उत्तर से दक्षिण का विस्तार जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? यहाँ पर देखिए पूर्व से पश्चिम तक विस्तार की बात की गई है तो इसका राइट आंसर रहेगा 2933 किलोमीटर वही। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अरब सागर में जो है लक्षद्वीप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं, भारत का दक्षिण दक्षिण छोर क्या कहलाता है? देखिए यहाँ पर दक्षिण छोर की बात की गई है, इसका राइट आंसर है इंदिरा पॉइंट। बहुत बार एग्जाम के अंदर रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर रहेगा इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस पे आते हैं, इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इसका आंसर रहेगा पिगमिलियन पॉइंट, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 2.42% जो है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का प्रतिशत है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस पे आते हैं, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? देखिए यहाँ पे जनसंख्या की बात की गई है तो इसका राइट आंसर रहेगा 17% जो है 17% जनसंख्या जो है का हिस्सा जो है विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में निवास करता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स 32,87,82,263 वर्ग किलोमीटर। देखिए आप इसका राइट आंसर जो है आप अच्छे से देख लीजिए, इसका राइट आंसर रहेगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर जो है लिखा मिलता है इसका राइट आंसर, क्योंकि बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलते हैं, भारत की सतल सीमा से कौन से देश लगते हैं? यहाँ पर सतल सीमा की बात की गई है तो इसका राइट आंसर रहेगा बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, वर्मा और भूटान जो है भारत की सतल सीमा से लगने वाले देश हैं। यहाँ पर देखिए सीमा की बात की गई है, भारत की सतल सीमा से कौन कौन से देश लगे हुए हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, वर्मा और भूटान।
नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान। देखिए यहाँ पर मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान जो है भारत की जल सीमा इन देशों के साथ लगी हुई है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? देखिए यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम के अंदर रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए जो भी एग्जाम के अंदर हम ज्योग्राफी की सीरीज देखते हैं तो ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर मिलता है। तो इसका आंसर रहेगा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कर्क रेखा की बात की गई है। कर्क रेखा जो है किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा कितने अक्षांश पर है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 8 डिग्री 4 पर इसका राइट आंसर रहेगा भाई। नेक्स्ट पे आते हैं। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? देखिए यहाँ पर इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है भारत का मानक समय। यहाँ पर भी मानक समय की बात की गई है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर बहुत बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 5 से 1/2 भाई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? यहाँ पर भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी पूछी गई है, तो इसका राइट आंसर रहेगा 876 किलोमीटर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की सतल सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 15,200 किलोमीटर जो है भारत की सतल सीमा की लंबाई है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 6100 किलोमीटर जो है भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई। राइट आंसर रहेगा इसका 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीप समूह सहित कितनी है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा 7516 किलोमीटर, मतलब 7516 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा 28.8% जो है यहाँ पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा 44% भाग पर जो है मैदानी विस्तार है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर 34 क्वेश्चन पे भारत में समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 9 जो है भारत में समुद्र तटवा रेखा वाले राज्यों की संख्या है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो इसका राइट आंसर रहेगा गुजरात। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर बहुत बार रिपीट हुआ है। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा गुजरात। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? देखिए यहाँ पर 8 राज्य अभी पीछे क्वेश्चन में आए थे, यहाँ पर बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा 8 भाई। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर रहेगा इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है इंदिरा पॉइंट स्थित है। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? तो इसका राइट आंसर रहेगा गोवा की जो है समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है। और अंतिम प्रश्न रहेगा फ्रेंड्स, भारत की सतल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा बांग्लादेश के साथ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ज्योग्राफी की सीरीज में 40 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आने वाली सीरीज में आपके लिए आएंगे वो भी इतने ही इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।